एकेडमी में आप? जी जी। एक जो बहुत जो जो ग्रेट पुलिस फोर्स होती है तो अपने शहीदों को और अपने वेटरन्स को हमेशा याद रखती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त हुआ हूँ और मैं यहाँ अपने शहीदों को याद करने आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ 10 साल में 66 से 76 के बीच में कोई शहादत नहीं हुई थी। तो मैंने डीजी साहब को कहा है कि देखें कि कहीं रिकॉर्ड में कोई छूट तो नहीं गए, और अगर कोई सचमुच में नहीं है तो बहुत खुशी की बात है कि उस दौरान किसी पुलिसकर्मी को प्राण नहीं गंवाना पड़ा। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा नहीं हो, तो जो भी उसमें हम कर सकते हैं वो करेंगे। काफी टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस कार्य करती है जी, अपडेट हो रहे हैं, और आपके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या प्रेफरेंस रहेगी? तो प्राथमिकता तो दो ही है। तो मेरा कहना यह है कि जो क्षेत्राधिकारी हैं, कि जो थाने के थाना प्रबंधक हैं, ज़िले के एसपी हैं, काबिल लोग हैं, लंबा तजुर्बा है, आईपीएस में के माध्यम से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी शिक्षा प्राप्त आए हैं, तो अपने अपने क्षेत्र को संभालें। छोटा सा काम है कि भीड़ को व्यवस्थित रखना है। प्रजातंत्र है तो कभी लोग जश्न मनाएंगे, कभी विरोध को आएंगे, तो उनको व्यवस्थित रखना है। और जो जेलों की सप्लाई चेन है उसको बनाए रखना है कि जो लोग बदमाशी और ठगी को जिन्होंने धंधा बना रखा है, तो पुलिस का तो सप्लाई का काम है, हम जेलों को बदमाश सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई चेन को हम और भी मजबूत करेंगे। तो त्यौहार भी आ रहे हैं सर, किस तरह देखा जाता है क्राइम को भी लेकर माध्यम में? जो पूरा दिवाली का त्यौहार है, कई और भैया दूज वगैरह कई त्यौहार, तो जो भी उसमें होते हैं एहतियात बरतने की बात, तो हमारी जो यूनिट है वो काम कर रही है उसके ऊपर। जो रोहतक में है उसको कैसे देखते हैं, उसके लेकर क्या जो आपके किस चीज़ को? कांस्टेबल ने, सॉरी, एएसआई का जो सुसाइड तो हुआ? देखिए, इस बात पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता था, अब आपने पूछ लिया है। 2 जानें गई है और हम इससे व्यथित हैं। दोनों हमारे सहयोगी थे, सहकर्मी थे, तो हम आगे सोच रहे हैं कि क्या करें कि ये स्थिति ना बने। तो एक बात पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट है, आर्मी में काफ़ी ज़्यादा है, बाकी में स्टेट पुलिस में है, हमारे यहाँ भी है, तो उसको हम और मजबूत करें। तो हमारे पुलिस से 70,000 के पुलिसकर्मी हैं, उनकी फैमिली में भी 70,000 महिलाएं हैं, उनके 2-2 बच्चे भी रख लें तो 1,40,000 हो गए। तो हमारा जो काम है वो हमारे पुलिसकर्मी सहयोगी तक ही सीमित नहीं है, उनके घर में जो 2-3-4 और आदमी हैं वो भी हमारे दायरे में। हम सोचते हैं कि कैसे करें कि इनका लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, पारिवारिक माहौल अच्छा हो, जिससे कि जो काम के दौरान जो कुछ टेंशन या तनाव या स्ट्रेस होता है तो फैमिली एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करे। तो उस पर हम काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उस पर बिल्कुल ही मतलब बहुत काइंड ऑफ की उस पर लगेंगे, जिससे कि कोई आदमी बिल्कुल ही कोई मैंने मुश्किलें आती रहती है, उसकी वजह से अपनी जान लेने वाली स्थिति तक ना जाए, और एक उनका मानसिक संतुलन इस तरह से रहे कि वो बड़े से बड़े चुनौतियों का मुकाबला कर सके, क्योंकि पुलिस में तो चुनौतियों का ही काम